तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में बच्चों हम बात करें तो हम चैप्टर नंबर 1 आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। हम थोड़ा सा बात करते हैं इस लेक्चर को, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कि सर आप लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए। देखो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया हूं मैं वो तो मैं रिकैप करवा दूंगा, लेकिन जरूरी बात क्या है बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका क्लास नोट्स बना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मैं पढ़ाता हूं और वो क्लास नोट्स नहीं बनाते, खास करके वो बच्चे जो क्लास 10 से अभी अभी 11th क्लास में। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान रखना, जो भी वीडियो को देख रहे हो ना, उसको क्लास नोट्स के फॉर्म में लिखना, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो वहां पे तुमसे जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तभी बनेगा जब तुम अपने क्लास नोट्स में उसको लिखोगे, क्योंकि उस समय तुमको याद करना पड़ेगा, डिफिनेशन को याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए थ्योरी पता होना चाहिए, लॉ जो बताएंगे वो पता होना चाहिए। तो कहाँ ढूंढोगे, उसके लिए तुम्हारे पास क्लास नोट्स होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें लगता होगा कि क्लास नोट्स ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ वीडियो देख लेने, एक दो बार तुम अपने भैया से, अपने सीनियर से जो क्लास 12th में, उनसे बात करना, देखना वो हमेशा कहेंगे कि तुम क्लास नोट्स बनाओ। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या है सर, तो आगे हम बात करें आज के क्लास में। सर आज के क्लास में क्या पढ़ाओगे, तो आज के क्लास में हम जो पढ़ाएंगे वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो मैटर है उसको केमिकल क्लासिफिकेशन उसका कैसे किया गया। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा बात करते हैं, रिकैप करते हैं। सर क्या क्या पढ़ा दिए थे आप। हमने पढ़ाया था आपको क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का जो विकास है, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं। ये दो टॉपिक हमने आपको बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया है। क्लियर है। अब सवाल ये है कि सर आगे क्या पढ़ाओगे। तो आगे हमने पढ़ाया था क्या, मैटर के बारे में। ठीक है, आगे क्या पढ़ा था सर हमने, मैटर के बारे में। ठीक है, आगे हमने पढ़ाया था नेचर ऑफ मैटर। देखो आगे हमने पढ़ाया था आपको क्या, नेचर ऑफ मैटर। मैटर का क्या नेचर होता है। हमने यहाँ मैटर का डिफिनेशन भी बताया था, है ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई a space and having mass and which is felt by our five sense organ या फिर फाइव सेंस। ठीक है, फील्ड बाय आवर फाइव सेंस इज कॉल्ड क्या, मैटर। मतलब मैटर वह पदार्थ है जो कोई स्पेस घेरता हो, ठीक है, जिसके पास अपना मास हो, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे सर, मैटर कहेंगे। ठीक है, हमने काफी सारा एग्जांपल भी दिया था। उसके बाद हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सॉलिड, लिक्विड, गैस को भी डिफाइन किया था। ठीक है, आज का क्लास क्या है सर, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम बता रहे हैं क्या, कि जो क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का दो तरीके से, होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। द वर्ल्ड मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, जो या तो होमोजीनियस होगा या तो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, देखो बोलता होमोजीनियस क्या, ये बोलता है ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस, एक मटेरियल को हम होमोजीनियस तब कहेंगे if it has uniform composition and identical properties throughout, पूरे में इसका कंपोजिशन एक जैसा हो। ठीक है, और if it consists of only one phase, और ये पूरे में इसका बनावट एक जैसा हो, तब इसको होमोजीनियस कहते। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, चाय का कप, देखो ये मेरे हाथ में जो चाय का कप है, तुम नीचे से एक कप चाय, एक चम्मच चाय निकालो, या ऊपर से निकालो, या बीच से निकालो, सब जगह इसका जो बनावट है वो एक जैसा होगा। ठीक है, पीने में टेस्ट ऊपर से नीचे तक सेम लगेगा। समझ रहे हो, इसका कंपोजिशन क्या हो गया सर, होमोजीनियस। क्लियर है। वही दूसरा बात करें सर, हेट्रोजीनियस क्या है।
हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन बदल गया। मान लो ये चाय का कप है, इसमें ऊपर से स्नैक्स डाल दिए, ठीक है, तो स्नैक्स क्या करेगा सर, ऊपर रहेगा दूध, नीचे रहेगा, नीचे दूध लिक्विड, ऊपर सॉलिड, तो ये कंपोजिशन अलग अलग हो गया ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा सर, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो वही बात हमने लिखा है क्या, कि ए मटेरियल इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट हैज डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। बोलता है वह पदार्थ जो हेट्रोजीनियस हो, इफ इट हैज डिफरेंट कंपोजिशन, यदि इसका बनावट अलग अलग हो, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो, ठीक है, और इफ इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फेज, यदि ये बहुत सारा अलग अलग फेज को रखता हो, इसको बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनियस, ये होमोजीनियस। वो लोग कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम नहीं है किन्हीं को, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, बोलता है केमिकल क्लासिफिकेशन, बोलता है साइंटिफिक वे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज ऑल्सो टू टाइप्स। पहला है हमारे पास प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से केमिकल सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या, मिक्सचर, पहला प्योर, दूसरा मिक्सचर, ठीक है। आगे चलो सर, बोलता है यहाँ पे क्या, प्योर सब्सटेंस में क्या है, बोलता है आर दे रियली प्योर, क्या ये वास्तविक रूप से प्योर है, शुद्ध है, जैसे प्योर घी, जैसे पहला क्या, प्योर घी, दूसरा क्या है, प्योर हनी, तीसरा क्या, प्योर मिल्क, ऑल आर दिस क्या, प्योर। प्योर का मतलब एकदम शुद्ध अवस्था, जो केवल केवल एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर के बना। शुद्ध घी मतलब पूरा का पूरा घी, कोई भी मिलावट नहीं है। प्योर हनी का मतलब प्योर, पूर्ण तरीके से, है ना, नेचर से निकाला गया हनी, ठीक है। मिल्क मतलब प्योर तरीके से काव का मिल्क है, कुछ भी मिलाया नहीं गया, तो प्योर का मतलब एकदम शुद्ध अवस्था, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री क्या करता है, प्योर का मतलब, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलके बने होते हैं। जैसे देखो, होता है ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एक ही प्रकार के। देखो, अगर मान लो क्या सिल्वर का प्लेट है, तो यहाँ पे भी सिल्वर, यहाँ पे भी सारा सिल्वर 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 सिल्वर, मतलब सब जगह एक ही टाइप का एटम्स एक्यूमुलेट होकर के एक प्लेट बना है, बोलेंगे सिल्वर प्लेट। अगर ये गोल्ड का है, तो सारा प्लेट एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो गोल्ड का गोल्ड प्लेट, ठीक है। दूसरा बोलता है प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, बोलता है क्या, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कोल्ड क्या, एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। पहला क्या, एलिमेंट, और दूसरा क्या, कंपाउंड। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत किसी को, है ना। बोलता है एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, इसको तीन अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स, ठीक है। मतलब आगे क्या बोल रहा है सर, कि जो, देखो आगे क्या बोला गया कि प्योर सब्सटेंस दो प्रकार का, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट यौगिक। अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो पाया जाता है लगभग 118 प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है। तुम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हो, किसके बारे में सर, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, और तीसरा क्या, एफ ब्लॉक। क्लियर है, एस पी डी एफ, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है किन्हीं को। ठीक है,
तो ये एसपीडीएफ में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना, पीरियोडिक टेबल मार्केट में 10 रुपए में मिलता है, उसमें देखना सारे एलिमेंट का नाम भरा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे करके पूरा पीरियोडिक टेबल में नाम भरा हुआ है, ठीक है। हे, ली, ना, करो, रब, से, फरियाद, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे भी एक ग्रुप का एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, ऐसे पूरे पूरे 118 प्रकार का 118 एलिमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखो टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है सर, लिख देते हैं। टोटल एलिमेंट की संख्या है 1118, ठीक है। इसको दो तरीके से बांटा गया है, क्या, एक नेचुरल एलिमेंट, जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, दूसरा सिंथेटिक एलिमेंट, ठीक है, समझ रहे। नेचुरल एलिमेंट की संख्या कितनी है सर, 92, और सिंथेटिक एलिमेंट की संख्या कितना, 26। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किन्हीं को, है ना, समझ रहे हो। तो ये दोनों एलिमेंट की संख्या मिले, दोनों नेचुरल और सिंथेटिक, ये दोनों मिलेगी तो एलिमेंट बनेगा हमारा, समझ रहे हो। हाँ, तो अब ध्यान दो, ध्यान क्या दो सर, कि यहाँ पे हमने क्या लिखा कि एलिमेंट को फर्दर समझने के लिए पीरियोडिक टेबल में तीन तरीके से बांटा गया, कौन कौन, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा क्या, मेटलॉइड्स, ठीक है, तीसरा क्या, मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स, ठीक है, क्लियर है। तो अब सवाल है सर, ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को पढ़ना, देखो ध्यान से। हमने लिखा है एलिमेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, एलिमेंट, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, क्लियर है। अब ध्यान दो एक एक करके, मेटल क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो हमने मेटल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि दोज एलिमेंट, वैसे एलिमेंट या वैसा तत्व, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व, ठीक है, बोलता है दोज एलिमेंट विच कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, मतलब जो लस्टर का गुण अपने अंदर रखता हो, ठीक है, हीट का, जो मतलब क्या, द एलिमेंट वह तत्व विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट को कंडक्ट कराता हो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता हो, ऑल्सो पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, जो चमक का गुण रखता हो, मेलिबिलिटी, तन्यता का गुण रखता हो, डक्टिलिटी एंड सोनोरसिटी, ठीक है, डक्टिलिटी तन्यता का गुण, सोनोरसिटी का गुण रखता हो, आर नॉन एज मेटल्स, इसको हम मेटल्स कहेंगे। एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, लेड, टीन, निकेल, ऑल आर दिस एग्जाम्पल ऑफ क्या, मेटल, ठीक है, ये सब क्या है सर, मेटल के ही एग्जाम्पल है। बोलो कोई दिक्कत नहीं को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स, बोलता है दोज एलिमेंट विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट पॉजेज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरसिटी, ईटीसी आर नॉन एज क्या, नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है सर, नॉन मेटल है। एग्जाम्पल क्या, ग्रेफाइट, एग्जाम्पल क्या होता है सर, ठीक है, समझ रहे हैं, those elements which do not conduct heat and electricity and not possess the property of luster
मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिसिटी, ईटीसी आर नॉन एज क्या, नॉन मेटल्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे मेटेलॉइड्स। अब मेटल, नॉन मेटल के बाद क्या है? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड का मतलब है वैसा धातु या वैसा तत्व जिसके अंदर मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो। ठीक है, क्या लिखा हमने? दोज एलिमेंट विच पॉजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, जिसके अंदर धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, उसको मेटेलॉइड कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इज द एग्जांपल ऑफ मेटेलॉइड। ठीक है, ये सब एग्जांपल किसका है? मेटेलॉइड का। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंपाउंड। बोलता है यौगिक कंपाउंड या यौगिक कंपाउंड क्या होता है? बोलता था प्योर सब्सटेंस which are formed by chemical combination of two or more atoms of different element in fixed ratio are called compound। बोलता है प्योर सब्सटेंस वह शुद्ध पदार्थ which are formed by chemical combination, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के वजह से बनता है, ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से अधिक एटम या उससे। बोलता है यहाँ पे क्या कि द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, दो या तो दो से अधिक प्रकार के एटम, या तो सेम या तो डिफरेंट, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से जो बनता है फिक्स रेशियो में, इसको कंपाउंड। जैसे CO2 दो से अधिक तीन है, C6H12O6, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा क्या? H2O। नेक्स्ट क्या? जिंक सल्फेट। समझ रहे हो? ये सब क्या कंपाउंड के ही एग्जांपल है। बोलता है टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने तरह का होते हैं सर? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड कितने तरह का होता है सर? दो, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। क्लियर है? आगे चलो सर। बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोलता है द कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट, जो कार्बन या इसके साथ अन्य एलिमेंट को अपने अंदर रखता हो, जैसे हाइड्रोजन। बोलता है यहाँ पे क्या? द कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट, मतलब कार्बन के साथ साथ कुछ एलिमेंट हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दीज आर ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ये सब को लिविंग थिंग्स के लिए बोलता है दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, इसको लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किया गया, सच एज एनिमल्स एंड प्लांट, जैसे एनिमल से या फिर प्लांट से। एग्जाम्पल के लिए C6H6 इथीन, मिथेन, इथेन, मिथेन, मिथेनॉल, क्लोरोमिथेन, इथेनॉल, ऑल आर दिस एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? है ना? नेक्स्ट क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलता है कंपाउंड which do not contain both carbon and hydrogen are known as inorganic compound। बोलता these are usually obtained from non living things, इसको non living things से usually obtained किया जाता है, such as जैसे मिनरल्स हो गया या रॉक। ठीक है, या मिनरल से या रॉक से। ठीक है, एग्जाम्पल CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, H2SO4, सोडियम सल्फेट, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट या एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑल आर दिस एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बोलता है द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन, बोलता है कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज, जैसे मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया, इटीसी। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl,
H2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अल्युमिनियम क्लोराइड, ऑल आर दिस एग्जांपल ऑफ क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बात समझ रहे मेरी, क्लियर है? बोलता है मिक्सचर क्या होता है, बोलता है क्या, द मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सबस्टांस, बोलता है क्या, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के बना हो, जैसे एलिमेंट हो गया या कंपाउंड से, ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में, इज कॉल्ड क्या, मिक्सचर। अब सवाल है सर मिक्सचर क्या है? अभी तक हमने आपको पढ़ाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है क्या, कार्बन के साथ अदर कार्बन को छोड़ करके अदर एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो सब इनऑर्गेनिक है। अब मिक्सचर क्या है, हमने पढ़ाया क्या कि द मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सबस्टांस, एलिमेंट या कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन, एनी प्रोपोर्शन कोई भी अनुपात में ले लो, ठीक है, इज कॉल्ड मिक्सचर। जैसे एक गिलास में तुम मिला दो क्या, पानी और चीनी मिला दो, मिक्सचर बन गया। सॉल्ट, चीनी और नमक मिला दो तब, पानी और नमक मिला दो तब भी मिक्सचर बन गया। सेंड और वाटर, मिट्टी का कण और पानी मिला दो तब भी मिक्सचर बन गया। मतलब मिक्सचर का मतलब है दो चीज को मिलाओ, किसी भी अनुपात में मिलाओ तो मिक्सचर बनेगा, ठीक है। अब ये मिक्सचर आगे चल करके दो तरह का बनता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस। सर होमोजीनियस क्या, होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण जिसमें सेम कंपोजिशन हो। हेट्रोजीनियस का मतलब विषमांगी मिश्रण जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन हो, अलग अलग कंपोजिशन हो। बात समझ रहे हो, ठीक है। बोलता है क्या, द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन, बोलता है द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन, ठीक है, मतलब वह मिश्रण, बोलता है द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म, पूरे में क्या हो, एक समान यूनिफॉर्म हो, इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, दूसरा शुगर एंड वाटर, पहला सॉल्ट एंड वाटर, दूसरा शुगर एंड वाटर, एक एग्जांपल ऑफ क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है, बोलो क्लियर है। दूसरा क्या है, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बोलता है ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक मिक्सचर है इन विच, जिसमें कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, मिक्सचर में कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज, या दो से अधिक फेज को अपने अंदर रखता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बोलता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक तरह का मिश्रण है इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज, या दो से अधिक फेज को अपने अंदर रखता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड चुन करके या फिर कोई तरीका यूज करके अलग कर सकते हैं। जैसे देखो मिक्सचर ऑफ सेंड एंड शुगर, फिजिकल मेथड से दोनों को अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब सवाल है सर दूसरा क्या, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो कंपाउंड और मिक्सचर, बोलता है क्या, इन ए कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स आर कॉम्बाइंड केमिकली, कंपाउंड में दो से अधिक एलिमेंट को कॉम्बाइन किया जाता है। वहीं मिक्सचर में क्या बोलता है, इन ए मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट कॉम्बाइंड केमिकली, बोलता है इन ए मिक्सचर दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को सिंपली मिक्स किया जाता है, नॉट कॉम्बाइंड केमिकली, केमिकली मिक्स किया नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब सिर्फ इसको मिक्स किया जाता है, केमिकली मिक्स नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए केमिकली मिक्स करना होगा, ठीक है। आगे बोलता है क्या, कंपाउंड में बोलता है इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाय मास के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दिस रेशियो कैन नॉट चेंज, इसको कभी भी बदला जा सकता नहीं है। लेकिन मिक्सचर के केस में क्या बोलता है, इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कभी भी फिक्स रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट कैन वेरी, इसको बदला जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट
बोलता है कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, एंड दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, और ये इनका पूरा कंपोजिशन एक समान होता है। दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इनका पूरे में जो बनावट है वो एक जैसा होगा, ठीक है। वहीं मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर, मिक्सचर या तो होमोजीनियस होगा या तो हेट्रोजीनियस होगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। हाँ, आगे चलो, आगे क्या है सर, बोलता है इन ए कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। बोलता है क्या, इन ए कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। वहीं मिक्सचर को क्या, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से क्या सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। जितना भी पॉइंट्स बताए हैं एक एक करके सब दोनों का डिफरेंस में नोट कर लें। ठीक है, अब आगे आता है सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये क्या होता है। देखो, कोई भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है या कोई भी एलिमेंट, मान लो क्या कि आयरन का एक एलिमेंट है, ठीक है। इस आयरन एलिमेंट का जो सबसे स्मॉल हिस्सा होगा ना उसको बोलेंगे एटम। क्या बोलेंगे सर, ये समझो इस दीवार का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई का बात करें क्या होगा सर, छोटा सा ईटा। अगर हमारे हमारे यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार को जोड़ने में सबसे स्मॉलेस्ट इकाई का बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट का बात करें क्या होगा, ईट। अब हम बात करें सर ईट जो बना हो उसका स्मॉलेस्ट इकाई क्या होगा, तो एक बालू का कण, बात समझ रहे हो। वैसे ही अगर मान लो मेरे हाथ में ये लोहे का पेन है, किसका पेन है सर, लोहा का एक पेन है, दिखाई नहीं दे रहा ना, चलो इसे बढ़ा लेते हैं। देखो ये मान लो क्या, मेरे पास एक लोहे का बॉक्स है, ठीक है, ब्लैक कलर का। अब इस बॉक्स लोहे का है, इसका एकदम छोटा से छोटा 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 एकदम छोटा कण जिससे इसकी शुरुआत हुई होगी उसी को क्या बोलेंगे सर, एटम। क्या बोलेंगे, एटम, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। अगर ये आयरन का होगा तो वो आयरन का एटम कहलाएगा, अगर ये कॉपर का होगा तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉपर का एटम कहलाएगा, अगर ये गोल्ड का होगा गोल्ड का एटम कहलाएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बात समझ रहे हो। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, पता है क्या क्या लिख रखा है सर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तुम कोई भी तत्व लो उसका सबसे छोटा कण उठाओ, विच हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब उसको तुम फ्री अवस्था में रख दो तो फ्री नहीं रह पाएगा, वो किसी न किसी से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। बोलता द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस एंड पार्टिसिपेट, फ्री एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा बट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, एटम। जैसे सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम, सिल्वर एटम, आयरन एटम, कार्बन एटम, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑल आर दिस एग्जाम्पल ऑफ एटम्स। ये सब क्या है, एटम के एग्जाम्पल है। क्लियर है, एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। क्लियर है, चल जल्दी से इसको नोट करो, कॉपी में लिखो जल्दी से। लिख लिए। अब आगे बात करते हैं सर एटम के बाद, एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, देखो तुम दो एटम को मिलाओ, कितना सर, केवल दो एटम को। अब दो एटम को मिलाने से जो बनेगा ना उसको तुम मॉलिक्यूल कहोगे। क्या बोलोगे सर, मॉलिक्यूल। जैसे समझो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, बैक साइड देखो, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलाने से O2 बना, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलाने से N2 बना, ठीक है, समझ रहे हो। O3 से ये बना क्लोरीन, ब्रोमीन। यहां पे देखो ये O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ मिलने से बना है, ये N2 नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ मिलने से बना है, ठीक है, समझ रहे हो। क्लियर माय पॉइंट, बोल कोई दिक्कत तो नहीं। अब मॉलिक्यूल के बाद दूसरा क्या, अब देखो एक दो और मिला, जैसे मान लो H2O, यहां पे भी नंबर ऑफ एटम की संख्या दो ही है, एक हाइड्रोजन का दूसरा ऑक्सीजन का, ये भी एटम, ये भी एक मॉलिक्यूल ही।
कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी एक मॉलिक्यूल है। N2O ये भी एक मॉलिक्यूल है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों को तो आप मॉलिक्यूल बता रहे हो। देखो ऊपर वाला एटम को देखो, ये सेम टाइप के एटम के मिलने से बना है। जब कोई मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर के बनेगा, मैं बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूं इस केमिस्ट्री में, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं बताते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। सुनो, दो एटम्स को मिलाने से अगर सेम टाइप का एटम मिला तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे सर? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन वही दो एटम्स को तो मिलाया गया लेकिन दो डिफरेंट, दोनों क्या डिफरेंट, तो बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या बोलेंगे सर? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इस बात को देखो ध्यान से। क्या पहले मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या कि ये मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्रीली कहीं पे भी रख दो एग्जिस्ट कर जाएगा, जैसे N2O2 H2O3 H2O कार्बन डाइऑक्साइड NO2 etc। क्लियर है? अभी हमने क्या बताया कि ये जो है दो तरह का है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सर, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? देखो अभी हमने क्या बताया कि दो एटम को मिलाओ और दोनों सेम टाइप का एटम मिलने से बने तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो बोलता है क्या कि द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम के मिलने से बनता है, ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का, आर नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, O3 ओजोन, P4 फॉस्फेट, S8 सल्फर ऑक्सीजन 8, ठीक है। दे आर कोल्ड हेट्रोएटॉमिक या फिर होमोन्यूक्लियर, ठीक है। होमोएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर। होमो का मतलब क्या होता है? अरे होमो का मतलब होता है सेम टाइप का एटम के मिलने से बना हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ गए मेरी बात? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जब भी पूछे तो क्या बोलोगे कि वैसा मॉलिक्यूल सर जो दो सेम टाइप के एटम के मिलने से बना हुआ है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, ठीक है। हमने क्या लिखा है सर कि द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एटम, दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से मिलके बना हो। अब ये दोनों एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, सेम नहीं। जैसे H और Cl है तो दो लेकिन दोनों अलग। H2O दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, दोनों अलग। NH3 एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, NH3 अलग अलग। तो दे आर कॉल्ड क्या? हेट्रो एटॉमिक या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्लियर है? और इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, लिख लें इसको। देखो एग्जाम्पल नोट करो, जितना बता रहे हैं उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट करो। आगे चलते, ठीक है। आगे क्या? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? अरे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो या कोई भी कंपाउंड ले लो, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम की संख्या को ही उसकी एटोमिसिटी कहते हैं, ठीक है। देखो बोलता है क्या? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी, ठीक है। इसे एग्जांपल समझना है। H2O में एटोमिसिटी कितनी? नंबर ऑफ एटम। एटोमिसिटी अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ एटम कितनी होगी सर? दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन, तीन हो गया। हम पूछे क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? कितना बताओगे? दो है। दूसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे तो कितना होगा सर? ये भी हो जाएगा एक, समझ रहे? दूसरा अगर हम बोले कि H2SO4 दिया हुआ है तो इसका एटोमिसिटी कितना होगा? इसका एटोमिसिटी होगा 4 2 6 1 7, ठीक है। नंबर ऑफ H एटम कितना होगा?
नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना होगा, 1, ठीक है, समझ रहे हो। तीसरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 4। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, कोई प्रॉब्लम कि नहीं को समझने में, बोल जल्दी से। एटोमिसिटी जब पूछे तो नंबर ऑफ एटम्स बता, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पूछे तो 4 बताओ, 2 बताओ, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, यही क्या है, एटोमिसिटी। और यहां से कई बार तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इन जनरल वे से कोई सामने से आकर के तुमको पूछेगा, बाबू बताओ हमको H2SO4 में हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट में सल्फर की संख्या क्या है, समझ रहे हो, है ना। ये छोटा छोटा जनरल क्वेश्चन कोई तुमसे पूछ सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। बात समझ गए, क्लियर है। हाँ, और अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो क्लास 11 के बच्चों को ना कम से कम 50 से प्लस 50 to 100 केमिकल कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए। अब सर आप बोलोगे सर लिखवा दो, मैं नहीं लिखवाऊंगा। अरे तुम इंटरनेट की दुनिया के बच्चे हो और तुमको ये सब चीजें निकालने आना चाहिए। तो मेरे क्लास खत्म होने के बाद जाओ, कोई बुक है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि पहला प्रीफर बुक करना, बुक वाली चीजें सारी बेस्ट होती है, ठीक है। बुक से निकालो 50 कंपाउंड का नाम, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख लो, उसको याद कर लो, अपने बोर्ड पे चिपका दो, जहां स्टडी रूम है वहां पे चिपका दो। अगर बुक नहीं है तो इंटरनेट में जाओ, 50 केमिकल कंपाउंड का नाम सर्च करो, उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम लिख करके याद करो। देखो केमिस्ट्री तुमको अगर लंबे समय तक पढ़ना है, इसमें और ज्यादा जानकारी और इकट्ठी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा चीजों को खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ समझ रहे हो। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसके लिए ये आसान हो गया उसके लिए बहुत आसान, और जिसके लिए आसान नहीं बना पाए शुरू में, ये पूरा जीवन भर तुम्हारा हार्ट ब्रेक करते रहेगा और तुमको हर्ट करते रहेगा। इसलिए इससे ये तभी तुमसे रूठेगा जब तुम इससे डेली बात नहीं करो। डेली बात करना, डेली पढ़ना, देखना तुमसे कभी नहीं उठेगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। यही है केमिस्ट्री, समझ रहे हो। जितना पढ़ा रहे हैं उसको लिखो, जो बता रहे हैं उसको सुनो, उसको समझो, और डेली अपने पढ़ाई पे उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। बात समझ गए, क्लियर है। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना क्या है, सो जाना, अरे नहीं, धातु है, अधातु है, यौगिक है, कंपाउंड है, क्या है। गोल्ड इज मेटल, छोटा सा क्वेश्चन है। एक और छोटा सा क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, अरे चीनी का पानी में मिलना, किस तरह का एग्जाम्पल, ये एक होमोजीनियस एग्जाम्पल है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड या फिर किस तरह का, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो चलो इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन हम हर एक क्लास में आपको रिकैप करवाते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इस क्लास में भी कराऊंगा, है ना। चलो ध्यान से देखो आज के क्लास में क्या क्या हमने बताया सर आपको। आज के क्लास में हमने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दो तरीके का हो सकता है सर, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस के बारे में डिफाइन किया, इसका एग्जांपल बताया, हेट्रोजीनियस को डिफाइन किया, दोनों का एग्जांपल बताया, और केमिकल क्लासिफिकेशन को आगे जाकर के प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बांटते हैं, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस को डिफाइन किया एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में। से एलिमेंट 118 पाया जाता है, जिसमें से नेचुरल एलिमेंट 92 और 26 सिंथेटिक है, ठीक है। और ये एलिमेंट आगे चल करके 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, समझ रहे। मेटल को डिफाइन किया, उसका एग्जांपल बताएं, नॉन मेटल को डिफाइन किए, उसके बाद मेटलॉइड के बारे में बताएं, कंपाउंड क्या होता है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों के एग्जांपल बता दिए, ठीक है। फिर मिक्सचर के बारे में बताएं, मिक्सचर भी दो तरह का, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। ये होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, दोनों के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको हम बता चुके हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एटोमिसिटी, ठीक है। तो इन सभी बातों का अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लास नोट्स बनाओ, और क्लास नोट्स तो मेरे साथ बनाते जाओ, और एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ। तुम कोई भी बोर्ड हो, मैं कोई भी बोर्ड का बात कर रहा हूँ, ऐसे पढ़ा तो मैं जैक के लिए रहा हूँ, लेकिन तुम कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और
बोर्ड के साथ साथ तुम फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हो, जेई नीट, तो वहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यही है कि पढ़ाई करना जरूरी पड़ेगा। क्लास 11th में एक बहुत अच्छा कोटेशन होता है, लाइन होता है कि अगर तुम कमजोर हो कोई बात नहीं, हम तुमको पढ़ा लें, लेकिन यदि तुम कामचोर हो, पढ़ने में बहुत तेज हो, कुछ नहीं होने वाला, काम चोरी मत करना। जितना बता रहे उन सारे बातों को फॉलो करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ आज के क्लास को बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर तुम लोग नए हो, पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो और फर्स्ट टाइम देखना स्टार्ट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट करके नीचे जाना, समझ रहे हो। चलो मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।